सारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से या कई सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि जो भगवान है ना, उसके लिए समय नहीं बीतता, वो समय के परे है। इसका मतलब कि उनके लिए टाइम है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि जो आज हम साइंस जानते हैं, जो हम फिज़िक्स जानते हैं आज के डेट में, उसमें भगवान कहाँ पे है? ठीक है, अब हमने कहीं पे सुना है कि भगवान हर जगह मौजूद है। लेकिन हम अगर मौजूद है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? इन सारे सवालों के जवाब ना आज की फिज़िक्स और वेद की जो कॉम्बिनेशन है उससे मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। जैसे इंस्टाग्राम या कहीं पे भी चीज़ें फेमस हो रही है मल्टीवर्स को लेके या फिर एस्ट्रो प्रोजेक्ट्स को लेके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड ना एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठा था मेरे दिमाग में अभी आज दोपहर को। और वो क्वेश्चन था कि कोई भी चीज़ अगर मोर देन स्पीड ऑफ लाइट अटेन करती है तो क्लासिकल फिजिसिस्ट कह रहे हैं कि वो चीज़ टाइम को फील नहीं करती। उसके लिए क्या होता है ना कि फिर जो टाइम होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम गॉड को इतना मानते हैं तो गॉड के लिए स्पीड लाइट से ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर कोई एक चीज़ जिसके लिए टाइम अगर जीरो करना है तो आप सिंपल फॉर्मूला पे जाते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हो तो फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते ही या तो आपकी स्पीड इन्फिनाइट होनी चाहिए, यानी कि अनकैलकुलेटेबल स्पीड पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लो वो एंड में ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट से खेलने वाले हैं कि आप किसी टैक्योन को पकड़ते हो तो टैक्योन के साथ क्या होता है? टैक्योन सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इमेजिनरी पार्टिकल है जो फिजिसिस्ट ने सोचा है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट करता है। टैक्योन बहुत छोटा है और उसके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कोई चीज़ या तो टैक्योन जितनी छोटी है तब उसके लिए टाइम मूव नहीं करता, बट हमारे लिए कर रहा है। और हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किससे कर रही है? टैक्योन से, करंट फिजिक्स के हिसाब से। इसको अगर आप वेद से या फिर हमारी वैदिक थ्योरी से अगर आप इसको जोड़ते हो तो आते हो कि ये पॉसिबल है कि कोई चीज़ मल्टीपल जगह पे एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो सकती है। और वो कैसे? अगर कोई इन्फिनाइट डिस्टेंस की तरफ ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, ऐसे कि उसकी स्पीड अनडिटेक्टेबल है। कैसे कि अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हो और आप जानना चाहते हो कि उसकी स्पीड क्या है। स्पीड जानने के लिए हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम पकड़ते हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम होगा। और ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में और बहुत सारी जगह पे प्लैंक्स टाइम भी डिफाइन किया गया। तो अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम लेते हैं और हर एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर चेंज हो जा रहा है, जैसे एक टाइम यूनिट से दूसरे टाइम यूनिट में जाती 6 मीटर का डिस्टेंस और फिर दूसरे से तीसरे यूनिट में जाती डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हो गया वो हो गया 4 मीटर, फिर 12 मीटर। तो हम किसी चीज़ की एवरेज स्पीड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम किसी चीज़ की एवरेज स्पीड नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो टेक्निकली वो एक इन्फिनाइट स्पीड पे चल रही है। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्फिनाइट स्पीड पे हो सकती है? वो रिलेट करवाता है गॉड से, यानी वो जिसके लिए टाइम नहीं चल रहा। अब हमने तो अपने लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम को डिस्क्राइब कर रखा है, क्योंकि हम जिंदा होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है और फिर हम एक दिन मर जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदल रही होती हैं। हर साल बच्चा बड़ा होता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, बूढ़ा हो जाता है, सफ़ेद बाल आते हैं एंड ऑल। बट गॉड के लिए टाइम जो है वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो फिर गॉड जो है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो एक चीज़ है कि वो एक इन्फिनाइट डिस्टेंस एक ही बार में कवर कर रहा है। दूसरा, और वो इतना छोटा भी है साथ में कि वो टैक्योन के लेवल पे है। और वो टैक्योन के लेवल पे है तो उसके लिए टाइम मूव नहीं कर रहा। दूसरी चीज़, उसकी स्पीड अनकैलकुलेटेबल है, क्योंकि जब स्पीड अनकैलकुलेटेबल होगी तो वो इन्फिनाइट स्पीड होगी। और इन्फिनाइट स्पीड मतलब मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट मतलब नो टाइम। तो वो चीज़ वर्ल्ड है जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम के बीचों बीच अपने डिस्टेंस ट्रैवल को कम ज़्यादा कर पा रहा है। यानी कि अगर वो यहाँ है तो हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा जो विज़न ऑफ परसिस्टेंस है वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। वो आए और चले गए। तो यहाँ से पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात इमर्ज हो जाती है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि आपको किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लाना है, तो वो एक नो टाइम जोन में है। वो जगह जहाँ पे टाइम है ही नहीं, मूव ही नहीं करता, टाइम है ही नहीं, और आप उसे सोचते हो, वो आपकी थॉट के अंदर है जहाँ पे टाइम नहीं बदलता कभी। और उसी थॉट के अंदर गॉड भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसी थॉट कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपकी जो 3D बॉडी है, जो एक्चुअली 3D आप मानते हो, वो एक इमेजिनेबल पार्टिकल टैक्योन से बनी है, जो इल्यूजनरी पार्टिकल है, जिसको टेक्निकली टच नहीं कर सकते, पर वो हमारी पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब उसके अंदर टाइम है नहीं, तो उसके लिए तो टाइम मूव ही नहीं कर रहा। तो एक ऐसी चीज़ जिसके लिए टाइम कभी मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो चीज़ से हम बने हैं। और एक ऐसी चीज़ जो कि इन्फिनाइट स्पीड पे चल रही है, उसके लिए भी टाइम मूव नहीं कर रहा। और ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं गॉड से, क्योंकि गॉड के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता।